हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन वर्ल्ड करंट अफेयर्स। आज हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति। तो चलिए बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत के राष्ट्रपति कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं। संघ की सभी कार्यपालक कार्य उनके नाम से ही किए जाते हैं। आर्टिकल 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका की शक्तियां सब उन्हीं में ही निहित हैं। भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च सेनानायक भी वही हैं। आपातकाल लगाने का व हटाने का काम, युद्ध शांति की घोषणा यही करते हैं। वह देश के प्रथम नागरिक होते हैं। भारतीय राष्ट्रपति बनने के लिए भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया है, इसको आप याद रखें। अब हम आर्टिकल बाय आर्टिकल बढ़ेंगे आगे, जो कि आर्टिकल 52 पहला आर्टिकल है। आर्टिकल 52 कहता है राष्ट्रपति पद का प्रावधान। भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा, ये बताया गया है आर्टिकल 52 के अंतर्गत। आर्टिकल 54, आर्टिकल 53 रह गया है, जो कि अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से करना है, ये बताया गया है हमें आर्टिकल 54 में। इसमें संसद और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। 70वां संविधान संशोधन 1972 द्वारा दिल्ली और पौडीचेरी को इसके अंतर्गत शामिल किया गया था, जो 1992 से पहले ये दिल्ली और पौडीचेरी नहीं थे। राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत तथा विधान परिषदों के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 55 निर्वाचन की विधि। अब किस तरीके से निर्वाचन होना है इसमें बताया गया है। निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत पद्धति से होता है। इसे थॉमस हेयर ने दिया, इसलिए इसे हेयर पद्धति भी कहा जाता है। निर्वाचन की विधि के अंतर्गत भारत में अनुपातिक समानता को रखा गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में AMLA विधायक का एक मत मूल्य उसकी राज्य की कुल जनसंख्या के बराबर होता है, जो कि जनगणना 1971 में ली गई थी। एक विधायक का मत मूल्य राज्य की कुल जनसंख्या 1971 के अनुसार ही से लिया गया है। राज्य के निर्वाचन में वैध मतों का कोटा निकाला जाता है तथा उसके बाद इसको देखा जाता है। 84वां संशोधन संविधान में 2001 जनसंख्या को अनुपात 2026 तक अपरिवर्तित है। इसका मतलब ये है कि 2026 के बाद ही इस जनसंख्या को चेंज किया जाएगा, ये 84वां संशोधन कहता है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल व पदअवधि। राष्ट्रपति कितने समय के लिए राष्ट्रपति रह सकता है, ये आर्टिकल 56 अनुच्छेद 56 में बताया गया है। सामान्यतः 5 वर्ष या उससे अनुच्छेद 61 के अंतर्गत कार्यकाल से पूर्व महाभियोग से हटा सकते हैं या उसका त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है, ये आर्टिकल 56 कहता है। आर्टिकल 57 राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित होने की योग्यता। आर्टिकल 56 कहता है कि राष्ट्रपति दोबारा कितनी भी बार चुना जा सकता है। आर्टिकल 58 राष्ट्रपति बनने की योग्यता। आर्टिकल 58 कहता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं अनिवार्य हैं, तो जिसमें भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, वह किसी लाभ के पद पर कार्यरत ना हो, उपराष्ट्रपति राज्यपाल मंत्री लाभ के पद पर भी नहीं, उसमें लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो। नेक्स्ट अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्त। राष्ट्रपति पद के लिए कुछ शर्तें हैं। वह शासकीय आवास का प्रयोग करेगा। पद अवधि के दौरान उसके वेतन भत्तों में कटौती संभव नहीं है। उसे वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। नोट राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए 50 प्रस्ताव व 50 अनुमोदक आवश्यक हैं। जमानत राशि 15,000 रुपये, कुल वैध मतों का 6 हिस्सा प्राप्त आवश्यक है। ये इसलिए है, अगर कोई भी 6 हिस्सा प्राप्त नहीं कर पाता है, 1/6 हिस्सा प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसके ये जमानत राशि जब्त कर ली जाती है, जिससे कि जो अलग योग्य उम्मीदवार नहीं खड़ा हुआ है तो उसको वहाँ से हटाया जा सकता है। निर्वाचन की अवधि 2 सप्ताह या 15 दिन होती है। अब आर्टिकल 60 में बताया गया है राष्ट्रपति की शपथ। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है। राष्ट्रपति की शपथ आर्टिकल 60 में बताई गई है, जो कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। आर्टिकल 61 महाभियोग, जिससे ये है कि कार्यकाल से पूर्ण होने से पहले ही राष्ट्रपति को उसके पद से हटा देना। 1/4 सदस्यों के प्रस्ताव पर 14 दिन की पूर्व सूचना राष्ट्रपति को दी जाती है। इसे प्रस्ताव संसद के 2/3 बहुमत से प्रस्तावित है। अभी तक किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव नहीं लाया गया है।
आर्टिकल 62 राष्ट्रपति पद की आकस्मिक रिक्तता। किसी भी कंडीशन में अगर राष्ट्रपति की जो रिक्तता है वो राष्ट्रपति का जो पद है वो रिक्त हो जाता है, खाली हो जाता है, तो अनुच्छेद 62 में ये बताया गया है कि आर्टिकल 62 के अंतर्गत अगर राष्ट्रपति की रिक्तता है पद की तो उसके बाद उपराष्ट्रपति उस पद को संभालेंगे। अगर उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित हैं तो मुख्य न्यायाधीश उसको संभालेंगे। नेक्स्ट, महाभियोग क्या है इसको एक बार में जान लीजिए। महाभियोग एक न्यायिक प्रक्रिया है जो संसद में कुछ विशेष पदों पर आसीन व्यक्तियों के खिलाफ संविधान के उल्लंघन का आरोप लगने पर चलाई जाती है। इस पदों में राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीश। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। न्यायाधीशों पर भी महाभियोग का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 124 के 4 पार्ट में बताया गया है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश पर कदाचार या अक्षमता के लिए महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका अंतर्गत शक्तियाँ। अब राष्ट्रपति की कुछ शक्तियाँ हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अनुच्छेद 79 के अंतर्गत सांसद या व्यवस्थापिका का अभिन्न अंग है। आर्टिकल 80 के सेकंड में बताया गया है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। अनुच्छेद 331 के अंतर्गत 2 सदस्यों को एंग्लो इंडियन है जो कि उन्हें लोकसभा में मनोनीत करेगा। ये याद रखिएगा कि आर्टिकल 331 ये अब 2019 के बाद से हटा दिया गया है। आर्टिकल 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद का शस्त्र, आहूत, शस्त्रावसान और भंग करने का अधिकार रखता है। अनुच्छेद 86 प्रत्येक सत्र के प्रारंभ में तथा नवगठित लोकसभा का पहला सत्र तथा संयुक्त अधिवेशन को अभिभाषित करने का काम आर्टिकल 86 के अंतर्गत बताया गया है। आर्टिकल 87 संसद का प्रत्येक वर्ष का प्रथम स्तर राष्ट्रपति अभिभाषित करता है। इसका भाषण मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है जिसे काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री कहते हैं। अनुच्छेद 99 इसके अंतर्गत राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लोकसभा में रखा जाता है। इसे लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है। अनुच्छेद 108 संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का अधिकार देता है। नेक्स्ट, कार्यपालिका संबंधित शक्तियाँ। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। कार्यपालिका कोई भी काम करेगी उसकी सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति में ही निहित होती हैं। अनुच्छेद 74 इसमें मंत्रिपरिषद का वर्णन किया गया है। अगर आपको आर्टिकल 53 और आर्टिकल 74 को समझना है तो इसको एक साथ पढ़ना पड़ेगा। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आर्टिकल 76 महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आर्टिकल 148 नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 280 राष्ट्रीय वित्त आयोग की नियुक्ति द्वारा करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को है। अनुच्छेद 338 के तहत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग की नियुक्ति करने का अधिकार है। अनुच्छेद 340 ओबीसी आयोग की नियुक्ति का अधिकार। उच्चायुक्त व विदेशों में राजदूत नियुक्त करने का अधिकार अनुच्छेद 340 देता है। नेक्स्ट, सैन्य शक्ति। राष्ट्रपति सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है जिसे सेनापति भी कहते हैं। न्यायिक शक्तियाँ। अनुच्छेद 124 इसके अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 216 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की माफ़ी प्रदान करने का अधिकार। राष्ट्रपति मृत्युदंड को पूर्णतः माफ़ कर सकता है, सजा की अवधि बदल सकता है, प्रकृति को भी परिवर्तित कर सकता है। आर्टिकल 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अब अध्यादेश क्या होता है? अगर संसद सत्र नहीं चल रहा है और ऐसे कानून बनाने की आवश्यकता पड़ जाए जो देश को जरूरी हो तो ऐसे टाइम में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। इसमें सांसद के कानून के बराबर ही शक्ति होती है। इसको 6 महीने और 6 सप्ताह के अंतर्गत संसद में पास होना अनिवार्य है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। भाग 18 के अंदर अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है। कारण युद्ध जैसा वातावरण, आंतरिक अशांति। 44वां संविधान संशोधन 1978 हटा दिया जिसकी जगह सशस्त्र विद्रोह रखा गया है। युद्ध जैसे वातावरण, आंतरिक अशांति इसको हटाकर सशस्त्र विद्रोह
ठीक है, इसको कर दिया गया। सिफारिश मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पर 1 माह में संसद के 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। एक बार में 6 माह के लिए लगाया जाता है। अब तक 3 बार राष्ट्रपति आपातकाल लग चुका है। अक्टूबर 1962 भारत चीन युद्ध के समय पंडित जवाहरलाल नेहरू कोलंबो प्रस्ताव लाया था यथास्थिति को बनाए रखने के लिए। दिसंबर 1971 भारत पाक दूसरा युद्ध, बीबी गिरी की राष्ट्रपति थे उस टाइम पर। 3 जुलाई 1972 आंतरिक आपातकाल इंदिरा गांधी ने लगाया, जो कि 1977 तक चला। फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे उस टाइम पर। नेक्स्ट, अनुच्छेद 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन। सिफारिश मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पर ही राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। कारण, राज्यों में शासन संवैधानिक प्रक्रिया से नहीं चलाया जाना। राज्यपाल की सिफारिश या राष्ट्रपति स्वयं घोषणा कर सकता है। इसे 2 माह में संसद के 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। एक बार में 6 माह के लिए तथा लगातार 3 वर्ष तक निर्वाचित एक बार में 6 माह के लिए तथा लगातार 3 वर्ष तक निर्वाचित आयोग की सिफारिश पर ही लगाया जाता है। सर्वाधिक 10 बार उत्तर प्रदेश में, उसमें कम केरल में 9 बार, राजस्थान में 4 बार लगाया जा चुका है। 1967 मोहनलाल सुखाड़िया के समय सबसे कम समय 44 दिन तक लगा था। 1977 भैरव सिंह शेखावत सरकार के समय, 1980 हरदेव जोशी सरकार के समय, 1992 भैरवदेव शेखावत सरकार के समय। सर्वाधिक समय लगभग 1 वर्ष। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल भारत में अभी तक प्रयोग नहीं किया गया है। अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति की किसी विधेयक के हस्ताक्षर के बाद कानून बनाने का अधिकार है। इसमें 3 प्रकार के वीटो, पहला पूर्ण वीटो, अत्याधिक वीटो और पॉकेट वीटो है शामिल है। अब बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका कार्यकाल 1952 से 1962 तक रहा तथा निर्वाचित राष्ट्रपति 3 बार राष्ट्रपति पद की शपथ सर्वाधिक अवधि तक। दूसरे राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 1962 से 1967 प्रथम शिक्षक राष्ट्रपति। 5 सितंबर शिक्षक दिवस मनाया जाता है इनके ही उपलक्ष्य में। 11 नवंबर शिक्षा दिवस प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम की याद में राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत रत्न दिया गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। तीसरे राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन, जिनका कार्यकाल 1967 से 1969 तक, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। सबसे कम कार्यकाल, प्रथम अल्पसंख्यक जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। कार्यवाहक राष्ट्रपति बीबी गिरी, पुनः कार्यवाहक राष्ट्रपति एम हिदायतुल्लाह, एकमात्र चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बीबी गिरी 1969 से 1974 दूसरी वरीयता से जीतने वाले पहले राष्ट्रपति। 5वें राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, 1974 से 1977 दूसरे अल्पसंख्यक जिनकी पद रहते हुए मृत्यु हुई। आंतरिक आपातकाल लगाया। सबसे ज़्यादा अध्यादेश जारी करने वाले राष्ट्रपति भी फखरुद्दीन अली रेड्डी अहमद थे। 6ठे राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी, जिनका कार्यकाल 1977 से 1982 प्रथम निर्विरोध राष्ट्रपति बने। सबसे कम उम्र में लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 7वें राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, 1982 से 1987। 1987 में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया डाक एवं तार संशोधन विधेयक पर। नेक्स्ट, आर वेंकटरमन, 1987 से 1992 सबसे अधिक उम्र में पद पर आसीन हुए। नेक्स्ट, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 1992 से 1997 तक। आर के नारायण, जो 10वें नंबर के राष्ट्रपति 1997 से 2002 तक प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। 11वें राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम, 2002 से 2007 स्वर्ण प्रदस्य राष्ट्रपति रह चुके हैं। प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति मिसाइल मैन के नाम से जिन्हें जाना जाता है। अग्नि की उड़ान पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है, अग्नि की उड़ान। विजन 2020 का नारा दिया, भारत रत्न इनको प्राप्त है। 12वीं राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल, 2007 से 2012 तक रहे राष्ट्रपति। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल रह चुकी हैं प्रतिभा पाटिल, प्रथम महिला राष्ट्रपति भी। अमेरिका के साथ 123 समझौते पर हस्ताक्षर करने वाली पहली राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल बनी। 13वें क्रम के थे प्रणब मुखर्जी, जिनका कार्यकाल 2012 से जुलाई 2017 तक रहा। 14वें क्रम के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, जिन्होंने 25 जुलाई 2017 को पद हासिल किया। अब ये कार्यरत हैं। तो ये थे
भारत के राष्ट्रपति और उनके बारे में जानकारियाँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। ये वीडियो सारी की सारी नॉलेज है, इसके अलावा एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो वीडियो को अच्छी तरीके से देखें एंड वीडियो को लाइक करें।